साथ बहुत सारे जो हैं अलग अलग संस्थाओं से भी और प्राकृतिक रक्षा संरक्षण समिति से भी कुछ जो है साथी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस बाग को उजाड़ दिया गया है, आखिर कौन है इस बाग को उजाड़ने वाला और उसकी मंशा क्या है और क्यों इन पेड़ों को काटा जा रहा है। एक एक करके हम यहाँ पर जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। पहले मैं बात करना चाहूँगा प्राकृतिक रक्षा संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ रमेश चौधरी जी। रमेश चौधरी जी, आपको इस बाग के बारे में कैसे पता लगा और क्यों इन पेड़ों को काटा जा रहा है, कौन है इसके पीछे, क्या वजह है? जी नमस्कार जी सर, ये प्रकृति रक्षा संरक्षण समिति से रमेश चौधरी मैं हमेशा जो है प्रकृति के लिए, जनजीवन के लिए जो है मैं काम करता रहा हूं और जन जागरण यात्रा मिशन भारत जो है चला रखा है ताकि लोग जो है पर्यावरण से जो है दूर होते जा रहे हैं, पेड़ पौधों से दूर होते जा रहे हैं। इससे जो है लगाव उत्पन्न हो व्यक्ति में, हमारे आने वाले जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, हमारे जो माता बहनें हैं, उनको भी लगाव उत्पन्न हो और इस पेड़ की रखवाली करें, क्योंकि इसी से जो है हमारा ऑक्सीजन मिलता है, जड़ी बूटी मिलते हैं, नाना प्रकार के ईंधन मिलता है। तो ये हमारे जीवन का आधार है। तो इसी कड़ी में जो है हम लोग जो है पेड़ पौधा जो है लगा रहे हैं। पौधा लगा करके पेड़ बनाने की जो संकल्प के साथ में जो है 84,000 से ज़्यादा पौधा जो है पानीपत में जो है अलग अलग विभिन्न जगह पे जो है हम लोगों ने लगाया है समिति द्वारा। और कई संस्थाएं भी हमारे साथ जो है मिल करके जो है पौधा लगाने की जो निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें से सुरेश नारंग जी है केसरिया हिंदुस्तान निर्माण संघ के, राजू शर्मा जी हैं, किरण बाबा जी है, ये सभी जो है अलग अलग संस्था वाले, NGO वाले हैं, सब जो है मिल करके हम लोग जो है जहाँ भी जगह दिखती है वहाँ पर हम लोग जो है पौधे लगाते हैं। तो सर आप देखिए कि ये जो है हरे भरे बाग है, ये इस बाग को जो है यहाँ पर जो है भ्रष्ट अधिकारी, मैं भ्रष्ट कहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने जांच बैठाई है कि इसकी जो है कौन सा इसके पीछे जो है कौन से व्यक्ति और कौन सी अधिकारी है जो इसको जो है इतने सुंदर बाग को जो है हरे भरे बाग को जो है ये कागजों में जो है इसको जो है खाली जगह दिखा करके जो इसको जो है प्लाटिंग कर दिया है हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से हुड्डा का, जबकि बागवानी की जगह है। तो सर मैं सभी पानीपत के जनता से और देश के जनता से यही निवेदन करता हूं कि सांसें हो रही है कम, आए पेड़ लगाए हम, पौधे लगाए हम और हरे भरे पेड़ों को बचाए हम। ये जिम्मेवारी हम सब की है। तो रमेश चौधरी जी, आपने जैसा कि अभी हमें बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं, लेकिन जो मेन हमारा जो सवाल था कि इस बाग को जो काटा जा रहा है, आखिर इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? सर इसके रोकने के लिए क्या आपने कदम उठाया और आगे की आपकी क्या रणनीति है, कैसे इसको बचाया जाए? सर इसको रोकने के लिए जैसे हमें पता चला, क्योंकि हर जगह जो है पानीपत में अलग अलग कॉलोनियों से हमारे समिति में जो है इसमें जो सदस्य हैं, साथी हैं, तो जैसे पता चला, हम जितने देर में ऑफिस से यहाँ आते आते इतने देर में जो ये बाग जो आप देख रहे हैं ये सामने जो ये काट दिया गया। इधर आते ही हमने इनको रोका, हमने कहा भाई इसको NOC दिखाओ कि हरे भरे बागों को जो है काटने का किसने परमिशन दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा सरकार जो है पौधा लगाने के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो जो है पर्यावरण के जो है प्रेमी हैं और पेड़ पौधे लगाने में जो है वो सबसे अग्रणी है। तो ये कैसे ये पेड़ काट रहे हैं, किसके कहने पे जो है हरे भरे बाग काट रहे हैं, जबकि हम एक पौधा लगाने की बात करते हैं और जगह हमारे पास है नहीं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य की भौगोलिक भूमि के 33.5% में जंगलात होना चाहिए, जिससे कि लोग हेल्थी वेल्थी तंदुरुस्त रह सके, जिससे कि देश का विकास हो, व्यक्ति का विकास हो, देश का विकास हो। तो सर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पर्यावरण के प्रति जो है बहुत ही एक प्रकार से देवता समान व्यक्ति हैं, जो पौधे लगाने की जो है बहुत तगड़ा मुहिम चला करके, उस मुहिम का मैं भी हिस्सा हूं। मैं भी 84,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं, हमारी टीम ने लगाई है। और हमारे अभिभावक माननीय संजय भाटिया जी, जो हमारे पानीपत करनाल लोकसभा सांसद है, उन्होंने भी हमारे साथ मिल करके जो है पौधा लगाए हैं और बहुत खुश होते हैं। जैसे कि उनको इतनी खुशी होती है इस पौधा को लगाने में, बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर। तो मैं जैसे कट रहा था तो मैंने 13-17 थाना यहीं पास में उनके एरिया पड़ता है, उनको जो है मैंने लिखित सूचना दिया कि सर ऐसे पेड़ कट रहा है, इसको बचाएं। और जो भी इसमें जो है काटने वाले और कटवाने वाले जो भी कोई शामिल है, उनके ऊपर जो है गहनता से जो है उच्च कोटि की जांच करके हमें जो है लिखित में जो है दिया है कि भैया आपको जो है आपका एप्लीकेशन हमने स्वीकार किया। और हमारे थाना इंचार्ज भी जो है यहाँ पे आए थे, विजिट किए थे, इतने में जो है काटने वाले सारे भाग गए थे। चलिए, तो मैं माननीय संजय भाटिया जी
लोकसभा सांसद हैं उनके पास में हमारी टीम हम सब मिल कर के गए लेटर लेकर कि साहब एक तरफ तो हम आप जो है पौधे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये जो हरे भरे बाग जो 40 किले में बाग है इस बाग को काटा जा रहा है। तो उन्होंने जो है हमारी इस बात को जो है गंभीरता से लेते हुए और सारी मैटर समझने के बाद उन्होंने जो है कहा कि इस बाग को जो है अगर उचित है, सही है, हरा भरा बाग है तो कटने नहीं दिया जाएगा। इस विषय में जो है हम तत्काल प्रभाव से जो है जो भी संबंधित अधिकारी है मेरे सामने में ही माननीय संजय भाटिया जी ने जो है उनको आदेश दिया कि भैया इस बाग को जो है नहीं काटना है। और कैसे इस बाग को आप काट रहे हैं, कैसे प्लाटिंग कर दिया आपने इसको डेवलपमेंट के नाम पे भाई, जबकि इस प्लाट की जो है इस जो बाग के लिए जो है माननीय हाई कोर्ट जो है ये दिशा निर्देश दे रखा है कि ये बाग जो है बाग ही रहे, इसमें कभी कोई प्लांटिंग ना हो, ये ग्रीनिश जगह है तो ग्रीनिश ही रहे, हरा भरा ये बाग रहे। तो माननीय हाई कोर्ट का भी जो है अवहेलना होता कहीं ना कहीं, क्योंकि बीच की जो मिली भगत जो भ्रष्ट अधिकारी है वो धोखे में रह करके जो है प्रशासन सरकार को जो है और ये एनओसी पास करवा रखा है, इसकी नक्शा बनवा रखा है। मैंने इस पूरी नक्शा कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, कैसे जो है ये यहाँ पे डेवलपमेंट हाउसिंग का जो है ये प्लाटिंग हुआ, इस सब की जो है कौन कौन शामिल है, इसके लिए जो है उच्च कोटि का जांच जो है हमने बैठाया है। माननीय गृह मंत्री जी को जो हमने लेटर दिया है, माननीय हाई कोर्ट को भी इसके बारे में जो है अवगत कराया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कराया है, एनजीटी को भी जो इस बारे में अवगत करा दिया गया है। और यहाँ के जितने भी वन संरक्षण जो अधिनियम है उसके तहत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और इस बाग को जो है हर हालत में जो है बचाया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी चलिए, रमेश चौधरी जी आपसे बात करके अच्छा लगा कि आपका जो भी आपकी शिकायत थी प्रशासन को लेकर के या अधिकारियों को लेकर के, उसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से जो है संज्ञान लिया गया है आपकी शिकायत के बाद। और यहाँ पर जो है हमारे साथ और भी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं, उनसे भी हम यहाँ पर एक एक करके बात करना चाहेंगे कि उन लोगों की इस विषय में क्या राय है। ये हमारे साथ सुरेश नारंग जी हैं। सुरेश नारंग जी, आपको इसके प्रति आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कि इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या कहाँ से हुई है कुछ? ये चूक बहुत बड़ी है जी। बड़ी इसलिए कह रहा हूँ जी कि आज के समय में वातावरण शुद्ध करने के लिए जी लोग पौधे लगा रहे हैं, कई संस्थाएं मिलकर लगा रही हैं, हमने भी लगाए हैं। उन पौधों को बड़ा कर रहे हैं और यह बड़े पेड़ों को प्रशासन के मिली भगत से जी काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? यहाँ पे कॉलोनी बनेगी, जी कॉलोनी में जो निवास करेंगे वो हवा कहाँ से लेंगे? जब वातावरण शुद्ध नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, बिल्कुल, तो तो उस निवास स्थान पर रहने का क्या फायदा है? आज तक जितनी हुड्डा कॉलोनियाँ बनी हैं, मुझे ये बताओ वहाँ पे इन्होंने कौन से पेड़ लगाए आज तक? बिल्कुल, ऑक्सीजन लेने के लिए मॉल में सिलेंडर लेना पड़ता है, तब जाके तो इंसान सांस ले रहा है। मेरी प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है, इस कार्य को रोका जाए ताकि आने वाले समय में ये बाग और हरा भरा हो और यहाँ पर बच्चे आकर इस बागों को देख सकें। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने कहा कि प्रशासन से आपकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, इस उजड़ते हुए बाग को रोका जाए। इरशाद अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आपकी इस बाग को लेकर के क्या राय है। नमस्कार जी, मेरी राय ये है कि इस बाग को हम हरा भरा बनाएं और इसके लिए हमने जैसे हमें हमारी संस्था को फ़ोन गया कि पेड़ काटे जा रहे हैं तो हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और हम लोग यहाँ आए और आने के बाद हमने ये हमारे यहाँ से पहले 2 पेड़ कट चुके थे, उसके बाद एक भी हमने यहाँ पेड़ नहीं कटने दिया। और हमारी कोशिश यही है कि हम इस बाग को हरा भरा बनाएंगे और इस बाग को हम ऐसे ही और भी इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और देखो ऑक्सीजन बागों से पेड़ों से ही आती है और अभी देखिए कोरोना काल था तो लोगों को ऑक्सीजन की कितनी कमी आई, कितनी परेशानी आई सांस लेने में, लोगों को सिलेंडर लेने पड़े कितने महंगे महंगे। और ये तो एक स्रोत है, अगर हम इस स्रोत को ही ख़त्म कर देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? पानीपत हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 पे है प्रदूषित शहरों में।
अब आप देखिए कि यहाँ कितना बुरा वातावरण है और सांस लेने में कितनी परेशानी होती है, इतनी चिमनियाँ, इतना पोल्यूशन है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा? सब मामला इसी पेड़ों के ऊपर ही है, डिपेंड है। और ऑक्सीजन अगर नहीं है तो लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, उन बीमारियों से कैसे लड़ पाएंगे? तो मेरी तो प्रशासन से भी ये अनुरोध है। और हम कल भाटिया जी से मिले थे, MP साहब से, तो उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस बाग को नहीं कटने देंगे। और उन्होंने आगे फ़ोन भी किया, अधिकारी जो स्टेट ऑफिसर थी उनको फ़ोन किया, तो उनसे भी उन्होंने कहे कि रोका है कि इस पेड़ बाग को ना काटा जाए। और हम तो कोशिश यही करेंगे कि जहाँ बाग तो बाग, पानीपत में जहाँ कहीं भी पेड़ कट रहे होंगे तो हम उसको रोकने की पूरी प्रयास करेंगे, पूरी जगह रोकेंगे। इससे पहले भी हमारी ट्रस्ट ने बहुत जगह रोकथाम की है, जहाँ पेड़ कटते थे हमने वहाँ जाके अपनी किसी भी तरीके से उसको रोका है, क्योंकि ऑक्सीजन इन पेड़ों से ही निकलती है और ऑक्सीजन नहीं होगी तो पूरा पानीपत हम दूषित हो रहा है। वैसे ही बहुत परेशानियां हैं, तो क्या होगा, आने वाली नस्लों में हमारे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो हमने इसके लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है अपनी ट्रस्ट की तरफ से, जहाँ कहीं भी पेड़ कटता है तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और जाने के बाद हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उस पेड़ को ना कटने दें, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में, अब देखिए ये पेड़ कम से कम 7-8-10 साल के बाद इतना बड़ा हुआ होगा और इसको काट दिया गया। और ये देखिए कि इसमें इतने अच्छे आम का पेड़ है कि चौसे का पेड़ है, और इस बाग से 3 बार स्टेट का ये अवार्ड भी ले चुके हैं। इस बाग वाले जो इस बाग को लेते हैं तो वो 3 बार तो अवार्ड भी ले चुके हैं स्टेट का, चौसे का। और इस बाग को प्रशासन की मिलीभगत से काटा जा रहा था, तो बहुत गलत बात है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसको रोका जाए और आने वाले टाइम में इसी बाग से आम फिर दोबारा से स्टेट का अवार्ड ले। मेरी तो प्रशासन यही अपील है कि इसको का दोबारा संरक्षण किया जाए, इस बाग को दोबारा से साफ़ सुथरा करा जाए, इन पेड़ों को दोबारा से नव जीवन दिया जाए, इनकी क्यारियाँ बनाई जाएँ। अभी देखिए बहुत बदहाल में ये बाग है, क्योंकि इसकी कोई केयर नहीं हो पा रही, और इसके लिए केयर टेकर छोड़ा जाए और इसको बिल्कुल तरीके से संभाला जाए। मेरी तो यही अपील है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा यहाँ इरशाद जी ने, और यहाँ हमारे साथ और भी कई युवा साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके। नंदलाल जी हैं, इनसे भी हम राय लेना चाहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है नंदलाल जी? नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, मेरी राय ये रहेगी, क्योंकि खुशहाल जीवन के लिए हरियाली बहुत ज़रूरी है जी। और यदि हरियाली ही नहीं रहेगी तो खुशहाल जीवन नहीं जी पाएगा आदमी जी। सबसे बड़ी बात तो ये, हमारे रमेश चौधरी जी ने ये जो मुहिम उठाई है, हम इनके साथ तहे दिल से साथ बिल्कुल साथ रहेंगे और साथ देंगे। और हम हरियाणा सरकार से भी विनती करते हैं कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई करे और इन्हें बागों को हरियाली के तौर पे ही रखा जाए और इन्हें कटने से रोका जाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही खूब। सभी की यही मांग है कि उजड़ते हुए पेड़ों को रोका जाए, इनको बचाया जाए। ऐसे कार्य जितने भी हो रहे हैं सभी संस्थाओं का, युवाओं का यही कहना है। और नरेश जी हैं, ये भी अपनी 2 बात रखना चाहेंगे इस विषय को लेकर के। जैसे बाग उजड़ रहा था तो आपने इसको देखा, आपने इसको रोकने की भी कोशिश की और रोक भी दिया। आगे ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं और क्या आपकी आगे के लिए? नमस्कार जी, मैं नरेश कौशिक जी। प्रकृति रक्षा एवं संरक्षण समिति से। हमने जैसी सूचना मिली कि यहाँ हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ रुकवाया तो बताया। और आगे के लिए भी हमें कुछ भी करना पड़े, हम कोई भी पेड़ कटने नहीं देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े जी, चाहे हमें अपनी जान तक देनी पड़े। बहुत ही अच्छा, देने के लिए तैयार है, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। बहुत ही अच्छा। यहाँ नरेश कौशिक जी ने कही बात जो वो वाकई दिल को छू जाने वाली बात थी कि पेड़ को हम कटने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान पे बात आ जाए। बहुत ही खूब नरेश जी, और यही हमें चाहिए जनजीवन को अगर बचाना है। युवा साथी हैं जो स्कूल के, कॉलेज के लड़के हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी राय लेना चाहेंगे। विशु हमारे साथ है। नमस्कार। ये हमने देखा आज बाग कट रहा है, तो हम युवा पीढ़ी इसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। चलिए, सिकंदर कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बस मैं इन भाई के साथ हूँ, जो इन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा है जी। बस हरा भरा बाग ना काटा जाए। चलिए, यही सबकी राय है, सभी की यही मांग है, इस बाग को ना उजाड़ा जाए। देखिए, बड़ी बेरहमी के साथ यहाँ पर पेड़ों को काटा गया था, जिसको कि प्रकृति रक्षा संरक्षण समिति ने मौके पे आकर के जो है
रोक दिया। पेड़ अभी बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, कम से कम यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पेड़ हैं जो लगे हुए हैं। फ़िलहाल जो है 2 से 3 पेड़ ही काट चुके थे ये, जिनको मौके पर आकर बचा लिया गया है। प्राकृतिक रक्षा संरक्षण समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का इसमें बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है इन पेड़ों को बचाने के लिए। और पानीपत की जितनी भी जनता है सभी से यही अपील, सबने यही अपील की है कि कहीं पर भी अगर कोई पेड़ काट रहा है या कोई पेड़ कट रहा है तो उनको जो है बचाया जाए। और अगर कहीं पर भी ऐसा काम हो रहा है तो उसकी सूचना जो है, अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो उसकी सूचना जो है तुरंत हमें दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे इन्हीं नंबरों पर आप फ़ोन करके बता सकते हैं। ये देखिए, मैं बाग आपको दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा ये बाग है। और इस बाग को अभी हम इस पर पूरे में भी अगर मैं इनको लेके जाऊंगा, मैं आपको इस बाग में, इतना बड़ा बाग है कि बहुत बड़ा, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पेड़ है, ये देखिए। और इन पेड़ों को जो है अगर ये प्राकृतिक रक्षा संरक्षण समिति के सदस्य ना पहुँचते तो दिन रात इसको 2 दिन के अंदर ही इन सारे पेड़ों को जो है सबके सामने, किसी को पता भी नहीं लगना था, इसको काट दिया जाता। लेकिन समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इसको रोक दिया, मौके पर पहुंचकर संज्ञान लिया इस कार्य को। ये देखिए कितने हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पर, सारे के सारे पेड़ों को जो है बड़ी बेरहमी से काटने की तैयारी थी। ये सामने आप खंबा देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया है, मैं नज़दीक ले जाकर आपको दिखा रहा हूँ। और इसके ऊपर से तारे भी जा रही हैं। ये खंबा आप यहाँ पर देख रहे हो, गलियों में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये खंबे जो हैं बिल्कुल ताज़े लगाए गए हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा ये खंबा लगाया गया है। एक इसी लाइन में कई सारे खंबे लगाए गए हैं, वहाँ भी एक खंबा लगा हुआ है। यहाँ पर जो है इनको कॉलोनी का एक रूप देने के लिए यहाँ पर प्लाट बनाए जा रहे थे कि जिससे कि यहाँ पर किसी को दिखा सके कि ये प्लाट है। उसकी पूरी तैयारी चल रही थी, जिसकी वजह से खंबे गाड़ दिए गए। यहाँ पर बिजली का पूरा यहाँ पर सिस्टम किया गया था। वहाँ आगे की तरफ अगर जाएंगे वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के जो हैं हमें कार्य देखने को मिले हैं। और बाग ये जो है पूरा का पूरा हरा भरा है। आम के पेड़ हैं यहाँ पर, अमरूद के हैं, लीची के हैं, बहुत सारे बाग हैं यहाँ पर, बहुत सारे पेड़ हैं इस बाग में।